श्रेष्ठ पथ श्रायस पथ मोक्ष मार्ग की ओर उनका बढ़ना हो, इसलिए यह विचार प्रतिदिन इस श्रायस पथ कृति के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं और उन्हीं विचारों में आगे कुछ और समझने की बात सामने आती है। हर एक व्यक्ति के अंदर हम कुछ गुण और कुछ दोष भी देखते हैं। गुण वस्तुतः क्या होते हैं, गुणवान व्यक्ति क्या होता है, इसके लिए भी समझने के लिए एक श्लोक हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर उसका थोड़ा सा अर्थ और भाव की ओर समझने की कोशिश करते हैं। गुणास्तु यस्माद् हृदये वसन्ति जनाः परेषां कलहं गिलन्ति तेषां न दोषा अपि दूषणाय वालक्ष्मचन्द्रस्य विभूषणाय। कहा जा रहा है गुण वह होते हैं जो लोगों के हृदय में वास करते हैं। गुणों के कारण से हर व्यक्ति उस गुणवान को देखने लग जाता है और हर व्यक्ति के हृदय में उन गुणों की प्राप्त करने की इच्छा होने लग जाती है। और दोष वह होते हैं जिनसे व्यक्ति बचना चाहता है। अगर किसी को वह ध्यान में भी रखता है तो उससे बचने के लिए ध्यान में रखता है। हर व्यक्ति गुण और दोषों के बारे में जानता होगा और आप लोग अक्सर मेरी भावना में पढ़ते भी होंगे, गुण ग्रहण का भाव रहित नित दृष्टि न दोषों पर जावे। एक अच्छा भला इंसान हमेशा ये विचार करता है कि हे भगवान, हमारे अंदर ऐसी विचार क्षमता बनी रहे कि हम हमेशा दूसरों के गुणों की ओर ध्यान रखें और दूसरों के गुणों को ही अपनाने का भाव रखें। अगर कभी किसी में कोई दोष भी हो तो हम उस दोष को भी गुण रूप में देख सकें, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा देखते हो आप, और चंद्रमा में अनेक कलाएं होती हैं, चांदनी होती है, और जब वह चंद्रमा खिलता है तो चंद्रमा की चांदनी में सबको आनंद आता है, सब उस चंद्रमा को देखते हैं। लेकिन उसी चंद्रमा में अगर आप देखेंगे तो कुछ अंदर आपको और भी दिखाई दे जाता है। क्या दिखाई दे जाता है? कुछ है उसमें। चारों ओर आसपास तो बहुत लाइटेड है, वाइटनेस फुल है, लेकिन जब हम उसके सेंटर पॉइंट पे देखते हैं तो कुछ वहाँ पर हल्का सा धब्बा सा, दाग सा कुछ समझ में आता है। देखते हो कभी? आप लोगों को कहाँ फुर्सत होती है चंद्रमा देखने की? ना आपको कभी छत पे सोना होता है, ना छत पे बैठना होता है। जब चंद्रमा के निकलने का टाइम होता है उस समय आप सब अपने एसी रूम में बैठे होते हो, टीवी के सामने बैठे होते हो। चंद्रमा का आनंद आपको कैसे आता होगा? वह चंद्रमा जो अपने पूर्ण प्रकाश के साथ निकलता है, कभी कभी रात्रि में भी बिल्कुल ऐसा उजियाला सा दिखता है, और उस उजियाले में भी जब दृष्टि चंद्रमा की ओर चली जाती है तो कभी दृष्टि उस दाग की ओर भी चली जाती है, और फिर कहने में आ जाता है वैसे तो सब अच्छा है, लेकिन अगर ये ना होता तो और अच्छा होता। सुन रहे हो? वह दाग पर जो दृष्टि गई वो सही गई, लेकिन केवल हमारी दृष्टि में वो दाग ही नहीं दिखना चाहिए, हमें थोड़ा
और भी उसके अंदर की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो भी दिखना चाहिए। और यही दृष्टि गुणग्राही दृष्टि कहलाती है। जिस व्यक्ति के अंदर गुणग्राही दृष्टि होती है, वह दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कभी भी द्वेष नहीं करता, किसी भी व्यक्ति से कभी भी घृणा नहीं करता, और अगर दोष भी दिख जाता है तो उसको दोष के रूप में नहीं कहता। वो क्या कहेगा? चंद्रमा के अंदर दाग को देख कर के भी ये भी कहा जा सकता है कि ये चंद्रमा इसी दाग के कारण से देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। ज्यादा सफेद सफेद कोई चीज हो और उसमें एक थोड़ा सा काला सा धब्बा लगा हो, तो वो धब्बा भी उसकी सुंदरता बढ़ा सकता है, अगर हमारी दृष्टि में वो उस रूप में देखने में आए तो। जैसे आप लोग कभी अपने सुंदर से नन्हे से बच्चे के ऊपर एक क्या बोला देते हैं, टीका नहीं, कुछ और भी बोलते हैं उसको, नजर ना लगे, वो भी कुछ और नाम भी है उसका, सही नाम बोलो। नजर बटू, अच्छा। तो वह अच्छे चेहरे पर भी अगर कहीं पर थोड़ा सा काला दाग भी लग जाता है तो वह भी क्या करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा भी देता है, और किसी की नजर न लग जाए उसमें भी थोड़ा सा वह सहयोगी बन जाता है। ये नजर जानते हो क्या होती है? नजर भी लगती है कभी किसी की? लगती है? किसकी लगती है? नजर आदमी की लगती है, आदमी को लगती है। क्या सुन रहे हो? आदमी की नजर आदमी को लगती है, और आदमी की नजर पशु को भी लग जाती है, पक्षी को भी लग जाती है। सुन रहे हो? लेकिन पशु की नजर कभी भी आदमी को नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? आदमी की नजरों में ऐसा क्या होता है कि उसकी नजर का प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ जाता है, और उसकी नजर पे इतना पड़ जाता है कि उसकी नजर बिल्कुल ऐसा लगता है आंखें अब बंद ही हो जाएं। जब नजर लग जाती है तो आंखें फिर खुलती सी नहीं है, भारीपन आ जाता है। एक की नजरों का प्रभाव दूसरे की नजर पर इतना पड़ जाता है कि उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? और जब वो नजर लगती है तो आप सोचते हो न जाने किसकी नजर लग गई। जब से नजर लगी है बेटे को कितना बुखार आ रहा है, कितना परेशान हो रहा है, न खा रहा है न पी रहा है। जब अच्छी चीज देखने में आती है तो उस अच्छे को अगर हम केवल अच्छे के रूप में स्वीकार करें तो नजर शायद नहीं लगती, लेकिन जब हम अच्छे पर मोहित हो जाते हैं तो शायद उस आदमी को भी नजर लग जाती है जिस पर हम मोहित हो रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं मेरे बेटे को बहुत नजर लग जाती है, और अब पता नहीं महाराज किसकी नजर लग जाती है। ऐसा लगता है रिश्तेदारों की लग जाती है, पड़ोसियों की लग जाती है, न जाने किसकी लग जाती है। कभी आपके घर में भी होता है? और जब भी नज़र लगती है तो आप किधर देखते हो कि किसी पड़ोसी की नज़र लग गई है, किसी रिश्तेदार की नज़र लग गई है, आज घर में कौन आया था, किसने मेरे बच्चे को खिलाया था, आज उसकी नज़र लग गई। आप सोचते हो, आपको पता होता है नज़र किसकी लग जाती है? क्या सुन रहे हो? पता होता है आपको? आप अंदाज से सोचते हो, और अंदाज हमेशा कहाँ जाता है?
पड़ोसी पर जाता है। कल से बच्चे को पड़ोसी के घर पे नहीं भेजना, और थोड़ा पड़ोसी से ही मना करना पड़ेगा, ये रोजाना यहाँ पर बच्चों को खिलाने ना आया करे। ऐसा ही भाव आ जाता है। आपको पता होता है नजर कहाँ लगती है? नजर हमेशा अपने वालों से ही अपने को लगती है, पड़ोसी से कभी नजर नहीं लगती। माता पिता को पता नहीं होता कि उनकी नजर ही बेटे को लग जाती है, और फिर वही नजर उतारते। ये कैसे महसूस हो कि हमारी भी नजर उसको लग रही है? जब आप जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे से ममता करते हैं, जरूरत से ज्यादा आप उसे अच्छा समझ करके लाड करते हैं, तो उस बच्चे में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो आपकी उस नजर को सहन कर पाए, तो उसको नजर लग जाती है। सुन रहे हो? आपकी दृष्टि में गुण नहीं होते हैं, मोह होता है। क्या होता है? और मोह के कारण से हमें अपना बेटा शिशु बहुत प्यारा लगता है, और उसी के कारण से उसके ऊपर नजर लग जाती है। और ये नजर कभी कभी अपने अलावा, अपने घर के अलावा और भी लोगों पर लग जाती है। ऐसे ऐसे हमने केस सुने हैं कि जानवरों को भी आदमी की नजर लग जाती है। गाय है, उसको नजर लग जाती है आदमी की, और क्या होता है उस गाय के साथ? अच्छा भला दूध दे रही होती है, और एकदम से उसका दूध देना बंद हो जाता है। क्या होता है ये? इस नजर में कुछ और होता है कि नहीं होता? नजर के पीछे भी हमारे अंदर के कुछ भाव बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? विचार करो। आदमी के अंदर जितना भी अच्छा या बुरा भाव आता है, जो भी उसके अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है, वो सारी की सारी आंखों से बाहर आती है। और जब आप किसी की आंख में आंख मिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि या तो उसकी नजर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, या आपकी नजर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आदमी होगा सामने, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव आदमी सामने होगा, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। सुन रहे हो? हर किसी से नजर मत मिलाया करो, खास तौर से थोड़ा सा जो अपने अपोजिट लोग होते हैं ना, उनसे बच के रहा करो। अपोजिट समझ रहे हो? अपोजिट नहीं समझते? अभी नहीं समझ रहे? स्त्री और पुरुष अपोजिट होते कि नहीं होते? अरे महाराज, आप अपोजिट कह रहे हो, बिल्कुल इक्वल होते हैं। इक्वल होते हुए भी अपोजिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? दो पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हो सकते हैं, लेकिन नेचर तो अपोजिट हो सकते हैं, और होते ही। ये ध्यान रखो कि हमारी नज़र का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, पशु पर भी पड़ता है, पक्षी पर भी पड़ता है, हर किसी व्यक्ति पर पड़ सकता है, और उसकी नज़र का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। आपको किससे नज़र मिलाना? हर किसी से नहीं मिलाना, और हर किसी से मिलाई तो हर किसी का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ेगा और आप कमज़ोर हुए, तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। नजरें भी आदमी को देख करके मिलाई जाती हैं, और उन नजरों में
अगर आपके अंदर ऐसा भाव हो कि हमारे ऊपर किसी की नज़र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं किसी से मोहित नहीं होऊंगा, तो हो सकता है कि आप में वो ताकत हो आ जाए कि आप किसी से नज़र मिला सको। लेकिन अगर आप में मोहित होने का भाव आ जाता है तो आपको नज़र नहीं मिलानी चाहिए। क्या मन करता है आपका? आप सोचते हो लोग हमको देखें। हर आदमी का ये विचार रहता है कि हर किसी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, लोग हमारा पहनावा देखें, लोग हमारे आभूषणों को देखें, लोग हमारे चलने उठने के ढंग को देखें, लोग हमारे घूमने फिरने के स्टाइल को देखें। दिखाने का भाव तो आता ही होगा, क्यों? क्या क्या दिखाने का भाव आ जाता है? जो भी हमारे पास है, जो हमें अच्छा लगता है, वह लोगों की दृष्टि में तो आए। अच्छे कपड़े अगर हमने केवल अपनी गोदरेज में रख रखे हैं, उनको कौन देखने जाएगा वहां? जब पहनोगे तभी तो लोग देखेंगे। आपके मन के अंदर क्या क्या दिखाने का भाव आ जाता है? कपड़े दिखाने का भाव आ जाना, अपने आभूषणों को दिखाने का भाव आ जाना, अपनी गाड़ी को दिखाने का भाव आ जाना, अपने हेयर स्टाइल को दिखाने का भाव आ जाना, कुछ भी आ सकता है ना।